लैब नंबर 2 एजोर कंटेनर स्टोरेज का है, हाउ टू क्रिएट। देना बेटर होगा या फिर हमें स्टोरेज अकाउंट करके वहां से जाकर स्टोरेज ले बेटर, हाँ, दोनों में से क्या बेटर होगा? बेटर वर्चुअल मशीन्स के लिए हमेशा मैनेज आप टाइप लेके चलें। एजोर विल मैनेज। कुछ सिनेरियोज में मैं आपको बताऊंगा बिकॉज वो कॉस्टली भी पड़ता है हमें, और जो हम अनमैनेज लेते हैं वो थोड़ा सा कि वो चीपर है। बहुत ज़्यादा हो ठीक है। जाता है ना मतलब। काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लैब नंबर 2 जो हम कर रहे हैं अभी, हाउ टू क्रिएट कंटेनर। ठीक है। एंड डाउनलोड, अपलोड ब्लॉब इनसाइड द कंटेनर। ठीक है। तो ब्लॉब स्टोरेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनका एक ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज है, और इसको अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपके पास एक स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। प्राइमरली, चाहे आप ब्लॉब स्टोरेज यूज करो, चाहे आप फाइल शेयर यूज करो, टेबल करो, क्यू करो, सबका प्राइम रिक्वायरमेंट है आपके पास एक स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपके पास एटलीस्ट एक कंटेनर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो कंटेनर क्या करता है, आपके जितने भी ब्लॉब आप अपलोड करते हैं, ब्लॉब इज योर फाइल और फोल्डर। फोल्डर अपलोड किया तो वो एक ब्लॉब है, फाइल आपने अपलोड किया तो वो भी आपका एक ब्लॉब है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंटेनर कैसे बनाएंगे, तो लास्ट वाले लैब में हमने स्टोरेज अकाउंट बनाना देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कंटेनर, और इसके अंदर कंटेनर्स के मैक्सिमम ऑप्शंस वगैरह क्या हैं, बेसिक उसकी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है स्टोरेज अकाउंट, और स्टोरेज अकाउंट में जाने के बाद 3 स्टोरेज अकाउंट हमने यहाँ बना रखे हैं। ये हमारा स्टोरेज जनरल पर्पस V1 है, जनरल पर्पस V2, और आपका ब्लॉब स्टोरेज। तो तीनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। सो बेटर टू यूज द स्टोरेज V2। इसके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या क्या सेटिंग्स के साथ हमने इसको बनाया है अकाउंट को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेप्लिकेशन मेथड हमने ये लिया है। ठीक है। जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है। एंड लोकेशन सेंट्रल यूएस लिया है हमने। अकाउंट का टाइप ये है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अकाउंट है, और एक्सेस टीयर हमारा हॉट। ठीक है। फ्रिक्वेंटली डेटा हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, इसका मीनिंग ये है। कंटेनर आपको इसके अंदर बनाना है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यू नीड टू क्लिक ऑन कंटेनर्स। अब आप स्टोरेज अकाउंट केयर नेटवर्क 1 के अंदर कंटेनर सेक्शन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि आपके पास कोई कंटेनर है। कंटेनर आपने यहाँ पे नहीं ले रखा है। कंटेनर आप चाहे ना तो देखो डायरेक्टली यहाँ से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने इस अकाउंट के अंदर दो तरीके से कंटेनर बना सकते हैं, इस अकाउंट के अंदर कंटेनर्स पे क्लिक किया ना तो अल्टीमेटली वो हमको इस ऑप्शन पे रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये कंटेनर्स वाले ऑप्शन पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। कंटेनर आपको बनाना है तो क्लिक ऑन कंटेनर ऑप्शन। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे कंटेनर का नाम दिया वेबसाइट, वेबसाइट हाइफन डेटा। ठीक है। कंटेनर के 3 डिफरेंट एक्सेस टाइप है यहाँ पे, जैसे प्राइवेट, नो, एनोनिमस। सबसे पहले क्या लिखा है आपका एक्सेस पैटर्न में, अगर आप देखोगे तो प्राइवेट है, मतलब कंटेनर भी आपका प्राइवेट है और इसके अंदर डेटा जो अपलोड करोगे ना वो भी प्राइवेट है। नो वन कैन एक्सेस योर डेटा एक्सेप्ट यू, बिकॉज एडमिन हैज द फुल परमिशन। हम चाहे तो पोर्टल से डायरेक्ट लॉग इन करके कंटेनर के अंदर से कोई भी डेटा हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हर एक ब्लॉब का, जब हम कोई भी ब्लॉब कंटेनर के अंदर अपलोड करते हैं तो हमको एक यूआरएल मिलता है, और उस यूआरएल को अगर हम एंड यूजर को प्रोवाइड करें ना तो वो डेटा हमारे कंटेनर के अंदर से डाउनलोड कर सकता है। लेकिन अभी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंटेनर भी हमारा प्राइवेट और उसके अंदर डेटा जो होगा वो अपने आप से क्या हो जाएगा, प्राइवेट। ठीक है। इसका मतलब ये है। ठीक है। अगर आपने एनोनिमस का मतलब है इंटरनेट का कोई भी अननोन यूजर। ब्लॉब, आपने अगर बोला कि मैं पब्लिक एक्सेस लेबल इसका क्या कर दिया मैंने, ब्लॉब। एनोनिमस, रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब्स ओनली, मतलब कहने का इसका ये है
कि अगर आपने यहां पे ब्लॉब टाइप उसका लिया एक्सेस लेबल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंटेनर है ना, ये आपका आज भी प्राइवेट है। डायरेक्टली आपके इस कंटेनर को इंटरनेट से कोई भी बंदा कहीं से भी कैसे भी एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अंदर आपने अगर कोई फाइल डाला हुआ है तो उसको आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं बस। ठीक है ना। आगे चल के हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि हम इस कंटेनर को एज अ नेटवर्क ड्राइव अपने वर्चुअल मशीन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम माउंट कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट ओएस की फाइल को हम इस कंटेनर के अंदर पुश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एज अ लोकल ड्राइव यहाँ पे काम करेगा। और आपने अगर सेटिंग रखा कौन सा, ब्लॉब एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब्स ओनली, तो याद रखना आप इस वाले कंडीशन में इस कंटेनर को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंटेनर आपका आज भी प्राइवेट है। ओनली इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना आपके, जिनको ब्लॉब आप बोल रहे हैं, वो आपके पब्लिक हैं। तो वो ओनली इंटरनेट पे एक्सेसिबल है। आप डायरेक्ट एज अ नेटवर्क ड्राइव हाँ कंटेनर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, मतलब कंटेनर पब्लिक एक्सेस लेबल आपको कंटेनर लेना पड़ेगा, और इसमें एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर्स एंड ब्लॉब्स। रीड एक्सेस का मतलब यहां पे है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और कंटेनर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी प्राइवेट लेके चल रहा हूं यहां पे, और कंटेनर को मैंने सिंपल क्या किया, क्रिएट। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि आपने काइंड ऑफ एक फोल्डर यहाँ पे बना लिया है, कंटेनर को हम फोल्डर भी बोल सकते हैं। उसका पब्लिक एक्सेस लेवल ये है। लीज स्टेट का मतलब क्या होता है उसकी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। अब आपको कोई डेटा अगर अपलोड करना है तो पहले इस कंटेनर के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। आपसे बोल रहा है कि कोई भी डेटा आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक ऑन अपलोड बटन, और अपलोड बटन पे जाने के बाद, जैसे कि सपोज करो मैं क्या करता हूँ, अपने डी ड्राइव में एक फाइल हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट फाइल मैंने बना दिया आपका AWS बैच के नाम से। ठीक है। और इस फाइल में कोई भी कंटेंट मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है। इस वाले फाइल के अंदर मैंने एक लाइन लिखा और उसको सेव कर दिया। अब इसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ इसके अंदर, अपने कंटेनर के अंदर एज अ ब्लॉब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्राउज, ब्राउज करके जहां पे भी आपका डेटा अवेलेबल है उस डायरेक्टरी में आपको मूव करना है। और डायरेक्टरी का नाम था हमारा AWS बैच के नाम से, और इसको मैंने किया ओपन। ये आपसे बोल रहा है कि अगर पहले से यहाँ पे कोई फाइल आपका अवेलेबल है तो ये इसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा सेम नाम से, क्योंकि कंटेनर के अंदर सेम नाम से फाइल आपका एक पाथ पे एक ही फाइल हो सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, जब मेरे पास ये क्या है यहाँ पे, हाँ जी, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट, मतलब अभी तो मेरा ये ओवरराइट भी करता हूं तो नहीं, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। सिंपल नहीं है मैंने क्या बिल्कुल। बोला है, इसको अपलोड आप कर दो। ठीक है। नई मैंने फाइल है। बैकएंड से क्या किया, फाइल को अपलोड कर दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ब्लॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब ब्लॉब में देखो क्या क्या ऑप्शन आपके होते हैं, इसकी भी मैं आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। ठीक है। आप इस ब्लॉब के अंदर जाओ। ठीक है। ब्लॉब के अंदर जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि अगर आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये यूआरएल है। बाय डिफॉल्ट इसका टाइप है वो क्या है, ब्लॉक ब्लॉब। डिफॉल्ट क्या मिलता है इसको, ब्लॉक। आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, कुछ भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक है। वर्जन्स में आप देखेंगे तो लेटेस्ट वर्जन इसका आपको दिखाएगा, मतलब वर्जनिंग हमने इस पे इनेबल नहीं कर रखा है, बट दिस इज द लेटेस्ट वर्जन राइट नाउ। ठीक है। वर्जन आईडी यहाँ पे हाइफन, मतलब इस वाले कंटेनर पे वर्जनिंग इनेबल हमने नहीं कर रखा है। ठीक है। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। एक्सेस टीयर आप देखोगे तो हॉट हमारा है। ठीक है। और इसको चेंज भी कर सकते हैं हम। ठीक है। अब लेट सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करना चाहता हूं, तो मैंने आपसे बोला था कि हमारा जो ये वाला जो ब्लॉब हमने बनाया था ना, बाय डिफॉल्ट
अगर मैं कंटेनर के अंदर जाता हूं तो इस कंटेनर का पब्लिक एक्सेस लेबल क्या है, प्राइवेट। मैंने प्राइवेट का मतलब बताया था, ऑनर हैज द फुल परमिशन टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द कंटेनर। अगर इसको क्लिक करके मैं डायरेक्टली देखो यहां से डेटा डाउनलोड करता हूं, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मेरे को अगर डाउनलोड करना है तो पोर्टल के थ्रू मैं अभी इसको डाउनलोड कर पाऊंगा, आराम से मैं डाउनलोड कर पा रहा हूँ। नीचे आप फाइल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं अपने लोकल डायरेक्टरी डाउनलोड्स में जाके अगर देखूं तो मेरे को AWS बैच के नाम से फाइल मिल रहा है, यानी कि पोर्टल से डायरेक्टली मैं डाउनलोड कर सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करके बैठा हुआ हूँ। इस ऑब्जेक्ट के यूआरएल को अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूं तो आपको क्या बोल रहा है ये, देखो सिंपल इसने बोल दिया कि रिसोर्स नॉट फाउंड, मतलब वो जानता ही नहीं इस यूआरएल को ये अवेलेबल कहाँ पे है, क्योंकि आपने पब्लिक एक्सेस क्या कर रखा है, डिनाई कर रखा है। अब आपको इसका पब्लिक एक्सेस अगर इनेबल करना है तो अगेन आपको अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाना है और कंटेनर को अपना सेलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज एक्सेस लेबल। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंटेनर मेरा प्राइवेट रहे, ब्लॉब ओनली इसके अंदर क्या हो जाए मेरे, पब्लिकली रीड ओनली मोड पे एक्सेसिबल, मतलब आप ओनली डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उसमें कुछ भी, ठीक है। पब्लिक एक्सेस मैंने क्या कर दिया इसका भी, ब्लॉब कर दिया। और अगेन देखो मैं सेम यूआरएल को अगर रिफ्रेश करता हूं तो क्या बोल रहा है आपसे, क्लियर है, जो डेटा हमने राइट किया था वो हमें मिल रहा है यहाँ पे, हाँ जी, यस सर। ठीक है। अगर ये कोई इमेज फाइल होता, सपोज करो मैंने क्या किया, एक कोई इमेज फाइल हम यहाँ अपलोड करते हैं, ठीक है, तो इमेज हमें यहाँ क्लियर में दिखेगा अभी, ठीक है। मैंने क्या किया, अपलोड, और अपलोड पे ब्राउज फॉर द ब्लॉब, ठीक है। जैसे एक PNG फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड किया, क्लिक ऑन अपलोड बटन, ठीक है, अपलोड हो गया मेरा ये। अब इसके बाद आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपसे देखो क्या बोल रहा है ये, सिंपल में ये आपका यूआरएल है, इसको आप ब्राउजर में क्या करो, मतलब बिना किसी एरर के आप इस इमेज को क्या कर पा रहे हैं, डाउनलोड। आपको भी मैं ये यूआरएल अगर दे देता हूं तो आप भी इसको आराम से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। श्याम सर, हाँ जी। सर ये ब्लॉब स्टोरेज की कोई डॉट एक्सी भी होती है? .exe बोले तो, सर मैंने कुछ टाइम पहले काम किया हुआ है इसके ऊपर, ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर। तो वो अलग से ना एक ब्लॉब स्टोरेज के नाम से हम उसको खोल लेते थे, हमारे डेस्कटॉप पे एक आइकन होता था, हम उसको खोल के ना उस हमारे अकाउंट से उस पर लॉगिन करके तो वो वहां से हम एक्सेस कर लेते हैं। मेरे को श्योर नहीं है कि इनबिल्ट ये ज्योर के अंदर से कहीं से डाउनलोड करके वो निकाला हुआ था या कोई डॉट एक्सी इसके ऊपर इंस्टॉल की हुई थी। exe फाइल में समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं आप। एप्लीकेशन भी, कोई ब्लॉब की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसको मैप किया हुआ था। वेबसाइट हम चला सकते हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन नहीं सर, कहने का मतलब होता है एक वेबसाइट, आप चाहें तो स्टैटिक वेबसाइट इसके अंदर रन कर सकते हैं आप। नहीं सर, इनका कहने का मतलब ये नहीं, ये आई थिंक है जैसे हम AWS में हम मैप करते हैं वो बकेट को, वहां से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं IAM के। कर भी सकते हैं ये, हमें इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास डॉट एक्सी से ही हम उसको उठा सकते हैं। कर सकते हैं वो ये एक भी। हाँ, एक वो बना होता है इसके अंदर। मेरे को श्योर नहीं है कि वो इसका ओके, आप इनबिल्ट एक है थर्ड या हम लोग को। पार्टी एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं कि हमें हाँ, अगर थर्ड कोई पार्टी एक एक्सप्लोरर की बात कर सॉफ्टवेयर रहा हूँ। डाउनलोड करके करेंगे, वो भी हम ना एक्सप्लोरर बोलते हैं हम उसको, स्टोरेज एक्सप्लोरर यहाँ पे, यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मैप नेटवर्क थ्रू क्रिएट कर लेते हैं ड्राइव अब देखो का। कोई आपका अगर यहाँ पे ना एक ऑप्शन और है, अगर कोई एडिटेबल फाइल अगर आपका है ना, जैसे AWS वेच वाली जो फाइल है ना हमारा, इसको हम एडिट कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपका ना प्रेजेंट में कंटेंट आपको बता रहा है ये लिखा हुआ है इसमें, जैसे आपने बोला कि एक लाइन इसमें और ऐड कर देता हूँ, दिस इज आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो ये फीचर बहुत अच्छा है, ये चीज AWS में नहीं है आपके। कोई एडिटेबल फाइल को आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आपको अगेन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट आपका लेटेस्ट चेंजेस थे ना, आप डायरेक्टली यहीं से क्या कर पा रहे हैं, उसको मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। उसका टीयर आपको चेंज करना है, जैसे हॉट में अभी ये पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कूल कर सकते हैं इसको, और मैंने क्या कर दिया इसको सेव, ठीक है। तो टीयर इसका चेंज हो गया। एंड
और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, चलो और आगे मैं बात करता हूँ आपसे। एक स्नैपशॉट फीचर की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो स्नैपशॉट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जैसे पहले यहाँ पे हमें एक स्नैपशॉट इसका करंट जो भी उसमें डेटा लिखा हुआ था ना, उसका एक तरीके से पिक्चर हमने क्या कर लिया, इसका सेव करके रख लिया अपने पास, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब एज अ बैकअप हमने उसका एक रेप्लिका बना लिया एक तरीके से, आप उसका एक कॉपी हमने अपने पास रख लिया कि अगर मेरा कभी भी मेरे को इस स्नैपशॉट को अगर रिस्टोर करना पड़ा, ठीक है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, आराम से कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर मैं कर सकता हूं। इसका मतलब ये है यहाँ पे बस, ठीक है। कैसे हम इसको यूज करेंगे स्नैपशॉट को, जैसे डाउनलोड स्नैपशॉट आपने किया ना, तो आपको ये क्या करेगा, स्नैपशॉट के अंदर जो भी डेटा आपका था वो डाउनलोड करके आपको दे देगा, ठीक है। और लेट सपोज आपने एडिट करके क्या किया, इस वाले लाइन को यहाँ से डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अब फिर आपको याद आया कि यार मेरे को ना, जब 2 लाइन या मल्टीपल लाइन मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे उस कॉन्फ़िगरेशन पे मेरे को रिस्टोर करना है, तो आप इस चीज को आराम से स्नैपशॉट से क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं अपने चेंजेस को। क्योंकि अभी अगर आप अपने फाइल में अपने ऑब्जेक्ट में जाके अगर आप देखेंगे ना, तो लाइन आपका एक ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको डेटा कहाँ पे चाहिए, जब आपने 2 लाइन लिखे हुए थे इसमें, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए रिस्टोर करने के लिए स्नैपशॉट पे जाके क्या करना है आपको, प्रमोट, ठीक है। जैसे ही आप प्रमोट पे जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा आपका, ओवरव्यू में अगर आप जाओगे और एडिट में जाके अगर आप देखोगे, तो आराम से इसने फिर से क्या किया, जो स्नैपशॉट में आपका लिखा हुआ था उसको ही क्या कर दिया इसने, रिवर्ट बैक, ठीक है। तो स्नैपशॉट हम जनरली लेके चलते हैं फॉर द सेफर साइड, कि जब भी मेरे को उस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगा, मैं आराम से उस स्नैपशॉट को रख सकता हूँ अपने पास, और जब भी चेंजेस को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा तो स्नैपशॉट के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिवर्ट बैक भी आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है भाई सबको अभी तक, यस सर। ठीक है। सर अब इसके बाद एक दो फीचर्स की और मैं आपसे बात कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे ना एक फीचर आपके सामने आ रहा था, लीज करके। जैसे अभी इन दोनों ही ब्लॉक पे अगर आप देखोगे ना, लीज स्टेट जो इसका है ना अवेलेबल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर अवेलेबल स्टेट है ना, तो आप किसी भी डेटा को कंटेनर के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। अगर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट का लीज को क्या कर दिया, एक्वायर कर दिया, तो एक्वायर का मतलब पता है क्या होता है, कि आप अब इस वाले ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखो इसका स्टेटस क्या हो गया, लीज स्टेटस हो गया ना। आप अगर इसको क्लिक करेंगे ना, तो डिलीट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटी रीजन से आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है ना, तो आप चाहते हैं कि यार कोई एनोनिमस यूजर अननेसेसरी मेरे इस डेटा को डिलीट ना कर दे, तो आप इसके ऑप्शन को, डिलीट ऑप्शन को ही क्या कर दो, आप एक्वायर लीज कर लो। और जब भी आपको डिलीट करने की जरूरत पड़े, फिर से आप इसको क्या कर दो, ब्रेक लीज कर दो। आप जैसे ही ब्रेक करोगे ना, अभी आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप आराम से डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि जब आप डिलीट करोगे, तो इसके स्नैपशॉट अगर होंगे तो स्नैपशॉट डिलीट नहीं होंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्नैपशॉट भी डिलीट हो जाए, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट लेवल से स्नैपशॉट देखने हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कंटेनर के अंदर आप जाओ और अपने इस ब्लॉक को आप सेलेक्ट करो, और यहाँ पे जाके ऑप्शन है व्यू स्नैपशॉट का। तो जितने भी स्नैपशॉट इस वाले फाइल के आपने ले रखे होंगे, वो स्नैपशॉट से आपको यहाँ पे अरे दिखेंगे। सर स्नैपशॉट यहीं स्टोर होते हैं कंटेनर में हाँ, ही सारे होते हैं। सेम इसमें ही, कंटेनर के अंदर ही, ठीक है। इतना क्लियर है सबको ये चीज। स्नैपशॉट को कोई फाइल ही बनती है सर, उसका एक्सटेंशन ऐसा कुछ? जैसे कि जिसका हमने, देखो जिस ब्लॉब का हमने स्नैपशॉट ले रखा है, उसको अगर मैं डिलीट करता हूँ ना यहाँ से, मैंने कहा ब्लॉब डिलीट हो जाए, तो आपसे पता है क्या बोल रहा है कि AWS Wedge दिस ऑपरेशन इज नॉट परमिटेड बिकॉज द ब्लॉब हैज द स्नैपशॉट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉब का स्नैपशॉट डिलीट करना पड़ेगा, अगर आप इसको उस ऑप्शन के साथ डिलीट करना चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे आप व्यू स्नैपशॉट्स में जाओगे, तो आप पहले यहाँ से स्नैपशॉट को डिलीट करो। जैसे ये सेलेक्ट किया आपने, एंड डिलीट द स्नैपशॉट,
ठीक है, अब आप इस ब्लॉब को डिलीट कर सकते हैं। नाउ यू कैन डिलीट। तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके करो इसको। क्लियर है? तो ये सिंपल सा लैब मैंने आपको करके दिखाया है कि बस ब्लॉब आप बनाओगे कैसे, और ब्लॉब अपलोड कैसे करोगे, डाउनलोड कैसे करोगे, उसको एडिट कैसे करोगे, ये अरे सारी फीचर चीजें। उसमें आ रहा था डाउनलोड डाउनलोड स्नैपशॉट, वो क्या था मतलब डाउनलोड स्नैपशॉट? स्नैपशॉट मतलब आपने जो फाइल अपलोड किया है, स्नैपशॉट में जो भी डेटा डाउनलोड है ना, वो आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपके लोकल ड्राइव में। ठीक है।